देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट और ये एक ऐसा माहौल लग रहा है कि कोई ना गिरावट का बटन कोई होता होगा, उसे दबाकर भूल गया और वो घूमने चला गया। इस तरीके से लगातार बाजार गिर रहा है और आज तो हद कर रखी है भैया बाजार ने। इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है मेरा, पर मुझे फिर भी इससे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो वजूद हैं जो यहाँ के अरबपति वो वर्क कर रहे हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी कंपनियाँ वो वर्क कर रही हैं। अगर हमारा लाखों का पोर्टफोलियो तबाह होगा तो फिर हम ये समझेंगे कि वो सारी कंपनी बर्बाद हो गई। हमारे से ज़्यादा उन कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उनके मालिकों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जिनकी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है और उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहा है। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। हम यहाँ पर हार रहे हैं किस चीज़ से? समय से हार रहे हैं। समय हमारे पास नहीं है, और बात याद रखना, जिसके पास शेयर बाजार के अंदर समय नहीं रहेगा ना, वो हारता ही रहेगा इससे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हमारा पोर्टफोलियो 25 लाख का है और 5 लाख का लॉस है, तो वो लॉस तो तभी होगा जब उसको हमने बेच दिया। और अगर 5 लाख का प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट तब होगा जब उसे हम बेचकर लेंगे। तो दोनों अवधि को, चीज़ों को समझो। आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है? अपने को बर्बाद करने के हिसाब से है या आगे की फ्यूचर को अच्छे करने के हिसाब से? पहले माइंड में तो ये लाओ। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर की जो भी रणनीतियाँ उछाल गिरावट की होती हैं, और वहाँ पर हम कंपनी को अच्छा और बुरा समझ लेते हैं प्राइस को देखकर, ये हमारे समय वाली स्थितियाँ, हमारे पास समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक कि हमारे पास समय नहीं रहेगा, हम कुछ भी नहीं बाजार से हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इसी गिरावट के अंदर शांत बैठना पड़ता है भैया। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, याद रखना, मैं आपको कई बार ये बता के गया था कि जब विजय केडिया साहब ने ये बोला था कि बाजार के अंदर भगदड़ का माहौल है, भगदड़ का माहौल है, वो ये करेंगे वो करेंगे, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा ये तब नहीं होगा। बात बताओ मुझे, मैंने कहा था ना कि ये जब विजय केडिया साहब ने हमें समझाया है ना लगातार 4-5 दिन, मैंने कहा ये तब नहीं होगा, ये तब होगा जब हम ये चीज़ भूल जाएंगे। और हम वो भूले, आज हमें वो याद आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इतना परफेक्ट करो कि आप स्थितियों को भाप सकते हैं। बहुत वैल्यूबल चीज़ें मैं आपको बता कर पहले चलाऊं और अब भी चलाऊं। कोई भी खरीदने बेचने की सलाह के साथ नहीं वर्क करता मैं वर्क करता हूं साइकोलॉजी के हिसाब से। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए, आपके भी चेहरे गिरावट में मुस्कुराहट की तरफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास किसी अच्छे ग्रुप का शेयर है और वो शेयर गिर रहा है, तो क्या वो काम की वजह से गिर रहा है? बस ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी आनी चाहिए। और जब तक कि आपको ये साइकोलॉजी डेवलप करने नहीं आएगी बाजार के अंदर स्थितियों को, आप कभी भी नहीं समझ सकते। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, वो स्थिति आप समझिए। बाजार का माहौल तो खराब है ही, और हमारे रुपये का माहौल और खराब हो गया है। डॉलर आज अपने उच्चतम स्तर से पे पहुंच गया है। जब डॉलर बढ़ता जाए और रुपया कमजोर होता जाए, यानी कि आसमान छू रहा हो, रुपया गिर रहा हो, यानी कि रुपये के मुकाबले डॉलर बढ़ रहा हो, तो स्थितियां वहां भी कमजोर हो जाती है। ये भी आप समझ कर चलना है, क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। भापो चीजों को। तो जब हम अपनी स्थितियों को हर एक पहलू के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे, बड़े बड़े विश्लेषकों की बातों को समझेंगे, उसके अध्ययन को समझेंगे, तब हम बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि काफ़ी कंपनियों के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, उसके वजूद के साथ अगर किसी भी कंपनी ने किसी के टारगेट दिए हैं, तो वो आज और कल के लिए नहीं दिए हैं। और जब उन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर उसके काम को भापा, तो उनको पता है ना कि देश के लिए वर्क कर रही है कंपनी। प्राइस भले गिर रहा हो, पर देश के लिए वर्क कर रही है, अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, तो यकीनन वो फ्यूचर में अच्छी है। इस वजूद से आपके पास शेयर होने चाहिए, ना कि किसी के कैंडल चार्ट में देखकर आप शेयरों को खरीद रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के खुद के मालिक हो सकते हो, दूसरा आपके पोर्टफोलियो का मालिक कभी ना बने। इस बात को आज ध्यान रखना। तो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, और बड़े बड़े विश्लेषक हमें समझा कर चलें, समय हमारे पास है नहीं। कोई आज गिरावट का बटन दबाकर भूल ही गया। अच्छा, कहाँ पर उन्होंने खरीद रखा होगा कि हर तरफ वो बेचे ही जा रहे हैं। वो 2024 से खरीद रहे थे भैया, बेच अब रहे हैं वो। हम भी सोचते हैं ना गिरावट ही हो रही है भाई, वो फिर खरीद लेंगे, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ये तो एक सर्कल है। जितने भी शेयर आज गिर रहे हैं, इन्हीं में से कुछ मल्टी बैगर शेयर बनेंगे, पर उसमें भी गिरावट है आज।
आज ये माइंड में लगा लो, कौन वो किस्से फ्यूचर में सुनाने के लिए तैयार है कि भैया मैंने ये गिरावट इसके ऊपर देखी थी पर ये शेयर आज वहाँ पर है। पर यकीन कीजिए उस वक्त आपके पास शेयर होने चाहिए, ये नहीं कि शेयर है नहीं फिर आपको जी मैंने तो गिरावट में बेच दिया था। तो बाजार में खुद को बचाकर आपको वर्क करना पड़ेगा, और समय अगर आपके पास नहीं है तो उससे हम हार रहे हैं, और उसी की वजह है कि आज गिरावट में हम टेंशन ले रहे हैं। तो आज गिरावट के ऊपर ये हमने आपको बताई है।